जबरदस्त निशाना महाकुंभ को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही, जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वीवीआईपी सुविधाएं लेने वाले ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं जैसे देश उनकी बपौती है। आपको बता दें, भारत और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर जमकर के हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। महाकुंभ की व्यवस्था बेहतर से बेहतर बनाई जा रही है, तो आए दिन बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश जो है वो श्रद्धालुओं को की जा रही है। और इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा। आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपौती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, लगातार हम देख रहे थे विपक्ष की तरफ से, भले ही महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, बाकी अदर जो विपक्ष के नेता हैं वो भी, और वहां की व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था और होनी चाहिए, इसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज उसको लेकर के सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर हुए और देखिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाला ही वीआईपी ट्रीटमेंट की बात कह रहा है। सुनिए, ऑडियो नहीं आ रहा, बताइए। अखंड, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, तो अखंड तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कनेक्ट करने की हम दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ में दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि देखिए दुष्प्रचार कर रहे हैं क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते हैं। विपक्षी दलों पर जम करके उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने देखिए निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा कि दुष्प्रचार महाकुंभ को लेकर के किया जा रहा है, जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वीवीआईपी सुविधाएं लेने वाले ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे देश उनकी बपौती है, कुछ भी कह देंगे लोग मान जाएंगे। भारत और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। महाकुंभ की व्यवस्था बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और बना भी रहे हैं। और इसी को लेकर के आप देखिए कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और एक बार फिर से हम अखंड का रुख कर लेते हैं। अखंड, आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ को लेकर के जो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है सरकार और प्रशासन पर, ऐसे में देखिए सीधे तौर पर उनका आज पलटवार हुआ है। तो ये पलटवार हुआ है, हम एक बार फिर से अखंड से जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है अखंड आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए किस तरह से पलटवार किया। जबरदस्त उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से देश के लोगों को बरगला नहीं सकते हैं कि आप दुष्प्रचार कर दें और लोग आपकी बात मान जाएं। बिल्कुल, और ये उन्होंने ये जताने की भी कोशिश की कि विपक्ष में वो लोग ही ज़्यादातर इस पूरे मामले में अफवाह जोड़ रहे हैं और इस पूरे मामले को जो 45 करोड़ की आबादी तकरीबन स्नान करके जा चुकी है अपने घरों को, इतनी बड़ी आबादी वाले आयोजन को लेके जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेके ही अब तक सारे कार्यक्रमों में पहुँचते रहे हैं, यहाँ तक कि महाकुंभ में भी।
तो इस तरीके का जो उन्होंने पलटवार किया विपक्ष पे, वो दरअसल इस बात के लिए इस तरीके से था कि अब सनातन पे लगातार आप टारगेट कर रहे हैं, आप लगातार इतने बड़े आयोजनों पे आप टारगेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था पे आप टारगेट कर रहे हैं, और आपका टारगेट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरीके व्यवस्था में खलल डाला जाए। तो ये जो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार किया है, उसकी पूरी सोच पे जो हमला बोला है, ये एक बड़ा पलटवार कहा जा सकता है। लगातार इस महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार हमले झेल रही थी, अब सरकार ने हमला बोलना शुरू किया, पलटवार करना शुरू किया है, उनकी सोच पर पलटवार किया है, उनकी पूरी जो परवरिश है, परवरिश पे पलटवार किया है, और वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने की उनकी विपक्ष की शैली पे या उसकी अब तक की आदतों पे पलटवार किया है। तो ये बड़ा एक हमला कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी। बिल्कुल अखंड, देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार इंडिया डेली की जो टीम है वहां पर जो मौजूद है, देखिए वो उन श्रद्धालु से बातचीत भी कर रही है कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है या अन्य व्यवस्थाओं की बात कर ले तो श्रद्धालु कह रहे हैं कि हाँ बेहतर व्यवस्था है। हाँ, कुछ कदम हम लोगों को कुछ किलोमीटर तक जो है वो पैदल चलना पड़ रहा है, उसको लेकर के अगर थोड़ा सोचा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें और आसान हो जाएंगी। लेकिन कोशिश जो है यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और अपने अधिकारियों को भी वही दिशा निर्देश वो देते जा रहे हैं कि देखिए व्यवस्थाएं आपको अच्छे से और बना करके रखनी है, बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच में इस तरह से तमाम आरोप लगा देना, क्योंकि हमने देखा था कि अखिलेश यादव जब महाकुंभ में स्नान करने आए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि थोड़ा और अच्छी व्यवस्था होती तो अच्छा होता। देखिए कहना आसान है, लेकिन इतने करोड़ों में श्रद्धालु पहुंचे तो व्यवस्थाएं करने में थोड़ी सी चुनौती तो जरूर आती है और इस बात को तो विपक्षी दलों को समझना होगा, जो बात समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बिल्कुल, और ये तो दायित्व बनता है, एक नैतिक दायित्व है और नैतिक दायित्व का ही इशारा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि राजनीति है और राजनीति अपने तरीके से ही हर घटना को देखती है, उसकी मीमांसा करती है या फिर उसके अपने हक में उसके फैसले आए हैं, उसका फायदा मिले, इसको लेके वो बयान जारी करती है। तो राजनीति का अपना तरीका है और विपक्ष पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पे, सरकार ने पलटवार करना शुरू किया है और इस पलटवार और वार में अब देखना है कि चीजें किस तरीके से शेप लेती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन है कि इतनी बड़ी जनसंख्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जिक्र करते हुए देखे गए कि इतनी बड़ी आबादी भारत और चीन के अलावा और बताइए दुनिया में किस देश में होती है, तो जो स्नान करके एक ही अस्थायी शहर से जा चुकी हो। तो अभी ये सिलसिला कायम है, अभी ये सिलसिला 26 तारीख तक रहने वाला है। आखिरी जो अमृत स्नान है महाशिवरात्रि का, वो 26 तारीख को पड़ने वाला है, 26 फरवरी को। तो ऐसे में यह आंकड़ा लगभग 60 करोड़ के आसपास का माना जा रहा है कि पहुंच सकता है। और जिस तरीके से ये यूं कह लीजिए माघ के पूर्णिमा का कल अवसान है या आखिरी दिन है माघ महीने का, उसके बावजूद लोगों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है, लगातार लोग करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। उससे देख के ये